अगर आपके घर की किसी महिला ने जिसकी शादी हो रखी है मृत्यु कारित कर ली है, अर्थात 7 साल के शादी के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो दहेज हत्या का मुकदमा आप पर चलाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज हम इस वीडियो में दहेज हत्या के कुछ पहलुओं की बात करेंगे कि किस तरीके से दहेज हत्या का मुकदमा होता है, क्या कानूनी प्रावधान है और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। दहेज हत्या के लिए कानून में प्रावधान धारा 80 भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। दहेज हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में 304 बी धारा में इसका प्रावधान था, जो नए कानूनों में धारा 80 हो गई है। तो सेक्शन 80 ये कहता है कि अगर किसी भी महिला की हत्या शादी के 7 साल के अंदर हुई है, दहेज की डिमांड है और हत्या होने से कुछ समय पहले सूनर बिफोर डेथ उसको दहेज के लिए मांग की गई हो, उसका हैरेसमेंट किया गया हो या तो पति के द्वारा या किसी भी रिश्तेदार के द्वारा कि आप दहेज क्यों नहीं लाई, और इसके चलते उसकी हत्या हो गई हो, उसने सुसाइड भी कर लिया हो, तो भी दहेज हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। दहेज हत्या के लिए कानून में प्रावधान है और इससे बचने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का याद रखना है। 3 पॉइंट्स पर आपको कार्यवाही करनी है कि दहेज हत्या का मुकदमा तभी चलेगा जब शादी के 7 साल के अंदर उस महिला की डेथ हुई हो और डेथ के बाद या डेथ से कुछ समय पहले उससे दहेज की मांग की गई हो। डिमांड ऑफ ड्योरी सूनर बिफोर डेथ, ये लाइन है उसमें। इसका मतलब ये है कि मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग, वो किसी रिश्तेदार के द्वारा भी हो सकती है, वो पति के द्वारा भी हो सकती है। कानून में प्रावधान सजा के लिए ये है, मिनिमम 7 साल की जेल आपको होगी और मैक्सिमम पूरी जीवन के लिए, जिंदगी भर के लिए जेल आपको हो सकती है। इसके लिए बचाव के लिए आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें कि अगर मृत्यु हुई है तो आपके पास आपके खिलाफ अगर कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें आपने दहेज की मांग मृत्यु होने से पहले नहीं की हो, तो आप दहेज हत्या के मुकदमे से बच सकते हैं, क्योंकि दहेज हत्या तभी मानी जाएगी जब मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग की गई हो या 7 साल के अंदर हुआ हो। मान के चलिए मृत्यु 9 साल बाद हुई है तो दहेज हत्या का केस नहीं चलेगा। ये भी हो सकता है कि मृत्यु से पहले आपने दहेज की मांग नहीं की हो, किसी और कारण से डेथ हुई हो, कोई भी कारण रहा हो, तो दहेज हत्या के मुकदमे से आप बच सकते हैं। मुकदमा हो सकता है लेकिन बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं अगर आप ये सबूत पेश कर दें कि हमने तो किसी भी प्रकार की दहेज की मांग की ही नहीं, हम तो वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं, किसी भी तरीके की दहेज की मांग हमारे द्वारा नहीं की गई, या कोई भी सबूत आपके खिलाफ ऐसा नहीं हो जिसमें दहेज की मांग के बारे में कोई भी प्रावधान हो, तो आप बच सकते हैं। तो दहेज हत्या के लिए ये एक कानून में प्रावधान है कि दहेज लेना अपराध तो है। ड्रॉरी प्रोविशन एक्ट पहले ही आ गया था, 90s में ही ये आ गया था। 1961 में डाउरी के लिए प्रावधान कर दिया गया था। डाउरी को डिफाइन भी वहीं किया हुआ है, सेक्शन 2 में डाउरी प्रोविशन एक्ट 1961 में डिफाइन किया हुआ है। तो दहेज लेना एक कुप्रथा है और कुप्रथा के चलते आप पर अपराध इस तरीके से साबित होता है कि आपको पूरे जीवन के लिए जेल भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखें, शादी के 7 साल और मृत्यु से कुछ समय पहले अगर दहेज की मांग नहीं है तो आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।